Good morning, dear children. How are you all? These days in EVS, we are studying our chapter My Body. You all have done your activity very well. I hope now you all have learned the names of the fingers: thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger or pinky finger, whatever you want to say it. So now we move to my hands and feet. You know very well what are your hands. I have two hands. We all have two hands and two feet. एक पैर होता है तो फुट, दोनों पैरों के बारे में बात करेंगे तो वी से फीट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ऑल वी कैन डू विद आवर हैंड्स एंड फीट. आई कैन डू many things with hand and feet. Below are some of the things that we can do with our hands and feet. देखो नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि हम अपने हैंड और फीट से क्या क्या कर सकते हैं. सो होल्ड अ बैग. हम बैग को हाथ से पकड़ते हैं या पैर से? वी होल्ड अ बैग विद आवर हैंड्स. जम्प इन अ पडल. पानी में छप छप करने में मज़ा आता है रेनी सीजन में, तो वी जम्प इन अ पडल विद आवर फीट, अपने पैरों से. डांस. वी डांस विद आवर फीट. पिक अप अ ग्लास. ग्लास कैसे पकड़ते हैं? हाथों से, राइट. क्लैप. वी क्लैप विद आवर हैंड्स. रन. वी रन विद आवर फीट. ओपन डोर्स. वी ओपन द डोर्स विद आवर हैंड्स. Write. We write with our hand. Okay. So these are the uses, some uses of hands and feet. Now I ask you, you tell me what all the things, what other things we do with our hands and feet. तो आप लोग अपना दिमाग लगाओ और सोचो आप अपने हाथों पैरों से इन सब चीज़ों के अलावा और भी क्या क्या करते हो. वी ईट विद आवर हैंड्स. खाना किससे खाते हैं? हाथों से ही खाते हैं, है ना. वी शेक आवर हैंड्स विद आवर हैंड. ओके. वी शेक हैंड्स. हाथ कैसे मिलाते हैं? एक दूसरे से हाथों से ही मिलाते हैं. ठीक है. कभी कभी आप बच्चे जो मस्ती में होते हो तो लेट के अपने पैरों से साइकिल भी चलाते हो, पैरों की एक्सरसाइज करते हो. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स वी डू विद आवर हैंड्स एंड feet. So we should thank God that God has gifted us with hand and feet. मम्मी पापा से डिस्कस करो और क्या क्या करते हैं हम. ठीक है. तो ये तो बात करी हमने हैंड्स एंड फीट की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेंसेस. ओके. सेंसेस क्या होते हैं उस पर बात करते हैं हम. कैन यू हेयर द कर्नल्स पॉप? फर्स्ट आपके लिए एक वो है एक्टिविटी. एक्टिविटी भी नहीं, वी विल डिस्कस. आपने पॉपकॉर्न खाते हो सब लोग? यू लाइक पॉपकॉर्न्स, है ना. सबको अच्छे लगते हैं. तो लेट्स सी हाउ पॉपकॉर्न्स आर मेड. कैन यू हियर द कर्नल्स पॉप? जब पॉपकॉर्न वाला आता है और आप गरम गरम पॉपकॉर्न उससे लेते हो पॉपकॉर्न्स, तो उसमें से आवाज़ आ रही होती है जब वो बन रहे होते हैं, है ना. वो फाइनल सी जो कर्नल होती है उसमें जब वो बन रहे होते हैं वो फूट फूट के, तो येस वी कैन हियर. टप टप सी आवाज़ आती है ना. कैन यू स्मेल द पॉपकॉर्न? और जब पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं गरम गरम, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, तो येस वी कैन स्मेल ऑल्सो. कैन यू सी द पॉपकॉर्न? क्या अपनी आंखों से पॉपकॉर्न देख सकते हो? येस वी कैन सी द पॉपकॉर्न. कैन यू टेस्ट द पॉपकॉर्न? येस वी कैन टेस्ट ऑल्सो. तो पॉपकॉर्न इज़ अ थिंग which we can smell, we can hear, we can see and we can taste. Our eyes, nose, ears, tongue and skin tell us about the outside world. तो हमारी 5 सेंसेस हैं जो हमें बताते हैं बाहर की दुनिया के बारे में. लाइक with our eyes we see, with our ears we hear, with our nose we smell, with our tongue we taste and with our skin we feel. तो बाहर के बारे में हम जो फील करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो हमें किससे पता चलता है? अपने सेंसेस से. These are known as sense organs. तो how many sense organs we have? We have total 5 sense organs. The tongue helps us taste all the things we eat, drink. The nose helps us breathe and smell things around us.
हमें हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है चीज़ों को टेस्ट करने में, एंड नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में और चीज़ों को स्मेल करने में, है ना। और हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपको पता है कौन सा है? क्या हमारी आँखें सबसे बड़ी हैं हमारी बॉडी में? नो। हमारी लेग सबसे बड़ी हैं? नो। हमारे हैंड्स? नो। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि स्किन हमारी पूरी बॉडी पर है, तो हम स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन मानते हैं अपनी बॉडी का। नाउ वी हैव सम थिंग्स. राइट T for things you can taste and S for things you can smell. Okay, so it is going to be a wonderful activity. In the first picture we can see the ice cream. We smell it or we taste it? We taste it. Flower. We smell it or we taste it? We smell it. We write S. Bitter gourd, करेला, इसको हम खाते हैं या सूंघते हैं? We taste it. We will write T. Cake. We will taste it or smell it? We will taste it. T. Lemon. Taste. Candies. टेस्ट, है ना। लेकिन इन सब की कुछ ना कुछ बेटा फ्रेगनेंस भी होती है। आप लोग कई बार ये गेम भी खेलते हैं ना कि आंखें बंद करके पहचानो कि हमारे पास क्या है। अगर मैं आपको लेमन, मेरे हाथ में लेमन है और मैं आपकी आंखें बंद करवा दूं और आपकी नोज़ के पास लेके आऊं, तो यू कैन स्मेल एंड यू कैन टेल कि दिस इज़ लेमन, है ना। इसी तरह कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ की फ्रेगनेंस से भी आप पहचान जाते हो कि ये कैंडीज़ हैं। बट दीज थिंग्स आर मेंट फॉर ईटिंग, इसलिए हमने उसके आगे टेस्टी दिया है ना। आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी आप लोग स्मेल करके भी पता चल जाता है कि पास में कहीं आइसक्रीम है, बट हम उसको टेस्टी करते हैं, राइट। Go for a nature walk around a garden or park. List all the things you can touch, hear and smell. So what you have to do these days, हम बाहर तो नहीं जा सकते ना, लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, और जाना भी नहीं है बिना ज़रूरत के। आप ऐसा करो, अपने घर में चारों तरफ घूमो, टेरेस पर जाओ और देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप हियर कर सकते हो, जिनको आप स्मेल कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। जैसे अगर आप बाहर निकलते हो अपने घर के आंगन में, यू कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो और उनको देख भी सकते हो, है ना। यू कैन सी द ट्रीज़, लेकिन आप ट्रीज़ को हियर नहीं कर सकते। यू कैन स्मेल द फ्लावर्स एंड यू कैन सी देम ऑल्सो। तो एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें चीज़ों के नाम लिखो, कौन सी चीज़ को आपने हियर किया, या आप वैसे ही पापा मम्मी से डिस्कस करो, बिकॉज EVS इज़